नमस्ते। एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास है अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो। एक तरफ तो जो जरूरी उद्योग धंधे हैं वो बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ शराब और तंबाकू जैसी चीजों की बिक्री आसमान छू रही है। तो आज हम इसी पहेली के पीछे छिपी एक पुरानी लेकिन बहुत जरूरी कहानी को समझेंगे। देखिए, एक तरफ वो इंडस्ट्री है जो हमारे देश की रीढ़ है, जैसे कपड़ा मिलें जो एक एक करके बंद हो रही हैं, या फिर हमारे किसान जो अपनी ही जमीन पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और फिर देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर। शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें हैं, तंबाकू का कारोबार खूब फल फूल रहा है। और इसका नतीजा हमें अस्पतालों में भर्ती लोगों की भीड़ में साफ साफ दिखाई देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये हो क्यों रहा है? ये विरोधाभास आखिर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इसका जवाब हमें एक बहुत पुरानी कहानी में मिल सकता है, एक ऐसी बोध कथा जो आज के समय में भी उतनी ही सच है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत अमीर सेठ से, जिसकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तब कुछ गरीब गांव वालों ने आकर उसकी जान बचाई। अब सेठ पर इतना बड़ा एहसान था कि वो इसे चुकाना चाहता था। उसने ठान लिया कि इन लोगों की और इस पूरे गांव की जिंदगी ही बदल देगा, उन्हें गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी। सेठ ने वादा किया कि वो एक ऐसी मिल बनाएगा जो गांव के पूरे 4000 लोगों को पक्की नौकरी देगी, जिससे गांव की किस्मत ही पलट जाएगी। गांव वाले तो खुशी खुशी मान गए। सेठ को वो एक मसीहा की तरह देख रहे थे। कुछ समय के लिए तो सब कुछ बिल्कुल सही चला। गांव में खुशहाली थी, लोगों के मन में एक नई उम्मीद थी। लेकिन ये जो अच्छा माहौल था ना, ये ज्यादा दिन चला नहीं। गांव में एक नेता आया, उसने मजदूरों की एक यूनियन बनाई और गांव की शांति में धीरे धीरे खलल पड़ना शुरू हो गया। अब सेठ एक मुश्किल में फंस गया। एक तरफ एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर था जिसे समय पर पूरा करना था, और दूसरी तरफ यूनियन ने हर मजदूर की तनख्वाह में रोज 100 रुपए बढ़ाने की मांग रख दी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि सेठ का सारा मुनाफा ही खत्म हो सकता था। मगर यहीं पर कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। सेठ ने एक चालाक सलाहकार से सलाह ली और फिर उसने ना सिर्फ उनकी 100 रुपए की मांग मानी, बल्कि उसे डबल यानी 200 रुपए करने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, ये सेठ की कोई दरियादिली नहीं थी। ये तो एक बहुत ही सोची समझी चाल का पहला कदम था। एक ऐसा प्लान जिससे वो ना सिर्फ दिया हुआ पैसा वापस लेगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कमाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा सलाहकार ने सोचा था। सेठ की योजना तो काम कर गई, पर इसकी जो असली कीमत चुकानी पड़ी वो पैसों में नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों में चुकानी पड़ी। और इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। देखिए हुआ क्या। मजदूर नशे में डूबते गए और मिल का काम ठप पड़ गया। पर सेठ के जो दूसरे धंधे थे, शराब, तंबाकू और अस्पताल, वो तो चल पड़े दिन रात बिना किसी छुट्टी के, और वो भी सारा का सारा कैश में। तो सेठ तो पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो गया, पर पैसा सब कुछ नहीं होता। उसकी पत्नी कैंसर से मर गई, बच्चे जुए और बुरी आदतों में पड़ गए। मतलब घर में पैसा तो बहुत था, पर शांति बिल्कुल नहीं थी। अब अपनी इस बर्बादी का कारण जानने के लिए सेठ एक ज्ञानी साधु के पास गया और उन्हें बहुत सारा धन दान करना चाहा। पर साधु ने उसका दान लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसा अपवित्र है, ये जिसे भी मिलेगा उसे बर्बाद कर देगा। साधु ने उसे समझाया अकर्म की लक्ष्मी के बारे में। ये क्या है? ये वो पैसा है जो गलत कामों से, दूसरों को दुख पहुंचाकर या समाज को बर्बाद करके कमाया जाता है। ये लक्ष्मी कभी टिकती नहीं और जहां जाती है वहां विनाश लाती है। और ये पैसा ये जहर की तरह फैलता है। पहले ये मजदूरों के पास गया और उन्हें बर्बाद किया। फिर शराब से आया टैक्स राजा यानी सरकार के पास गया और राजा को भ्रष्ट कर दिया। और फिर राजा ने वही पैसा अपने अफसरों को दिया, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया। तो ये तो थी कहानी, पर जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है। असल में ये आज के समाज को एक आईना दिखाती है। कहानी में तो एक भ्रष्ट राजा था, पर सवाल यह है कि आज के लोकतंत्र में वो राजा कौन है? वो असली ताकत किसके हाथ में है? और इसका जवाब शायद चौंकाने वाला है। आज के दौर में राजा कोई और नहीं, बल्कि हम हैं, जनता। तो जरा सोचिए, इसका मतलब है कि आज हम यानी जनता, जो कि नया राजा है, हम खुद उस चक्र का हिस्सा बन गए हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पहले बीमारी पैदा करता है और फिर उसी के इलाज से पैसा कमाता है। ये तो वही विरोधाभास है जहां से हमने बात शुरू की थी।
और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आज की जनता ही नया राजा है, तो फिर हमारा राज कैसा होगा? इस अधर्म के पैसे का जो चक्र है, उसे तोड़ने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?